बच्चों, आज का यह वीडियो मैं पद्य की पाठ्य योजना कैसे पढ़ाते हैं यह बताने के लिए बना रही हूँ। यह वीडियो मैं आपके प्रैक्टिकल को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, इसलिए कुछ बातें आपको पहले से बता दूँ कि पहली बात तो ये कि आप प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना, जैसे आपको बताया जाए कि आपको सूट में आना है या साड़ी में आना है, किस तरह की साड़ी पहननी है। दूसरी बात है कि रोलर बोर्ड, पॉइंटर, टीचिंग एड, चौक, डस्टर आदि भी आप साथ में ले जाएं। और इसके बाद अगर फोल्डर से संबंधित यानी कि जो आपकी फाइल वगैरह बनी हो वो भी आपको अगर कहा जाए तो आप लेकर के जाइएगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप पद्य की पाठ्य योजना जो पढ़ा रहे हैं उसकी 6 फोटोकॉपी करा लीजिएगा और उसमें से एक फोटोकॉपी आप दफ्ती पर पेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आगे आपके काम आएगी। अब आप देखिए कैसे पढ़ाएंगे। जब आप बोर्ड पर खड़े हों तो आप 45 डिग्री के कोण से खड़े हों, और दूसरी बात है कि लेफ्ट साइड में आप दिनांक डालेंगे, बीच में विषय और विषय के आगे लिखेंगे हिंदी ब्रैकेट में पद्य, फिर उपविषय लिखेंगे उसके नीचे, लेकिन उसमें शीर्षक नहीं लिखेंगे। राइट कॉर्नर पर आप कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि और जो क्लास आपने सिलेक्ट की हो वो क्लास आप डाल दें। फिर वर्ग और प्रथम या द्वितीय तृतीय जो भी डालना हो, 35 मिनट का आपका अवधि होती है तो वो डाल दीजिएगा। अब देखिए एक बात और है कि आपको मैंने बताया था कि एक वीडियो मैंने बनाया है कि प्रैक्टिकल की फाइल कैसे बनाते हैं, तो आप वो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही ये जो मैं लिखा जाएगा, फिर बता दे रही हूँ कि ये आपका प्लान यहाँ से लिखा जाएगा। ये पेज आपका प्लेन रहेगा, यानी कि पूरी पाठ्य योजना सिर्फ इस पेज पर लिखी जाएगी और इधर के प्लेन पेज पर आप टीचिंग एड वगैरह लगाएंगे। जैसे ब्लैक पेपर पर शब्दार्थ का लिख के लगा दिया या संबंधित सहायक सामग्री लगाइएगा। अब जो सामान्य उद्देश्य हैं वो आपके विषय से संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल आप इसी तरह से अपनी पाठ्य योजना में लिख लें। और ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये पाठ से संबंधित होते हैं। तो ये 5 होते हैं, देखिए। और बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं जैसे ज्ञानात्मक मैंने लिखा है, विद्यार्थियों को बाल लीला नामक पाठ के विषय में ज्ञान प्रदान करना। चूंकि बाल लीला है, यहाँ पर अगर कोई दूसरा पाठ आप पढ़ा रहे हो तो उसका नाम लिख देंगे। अब बोधात्मक में विद्यार्थियों को अर्थबोध में समर्थ बनाना, बिल्कुल जैसे सब लिखा है अब बिल्कुल वैसे ही उतार दें। अब सहायक सामग्री भी बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाएगी। 2 शब्द लेकिन मौलिक हैं जिनकी मैंने मौलिक रचना की है। श्वेतांक, तो श्वेतांक के आगे आप ब्रैकेट में लिख दें चौक, और धवलक के आगे डस्टर। बाकी लपेट श्यामपट्ट, प्रतिमान आपका मॉडल होता है, संकेतक एवं अन्य संबंधित चित्र, ये आप ऐसे ही लिख दें। अब पूर्व ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान में आप, चूंकि ये बाल लीला है तो इसमें लिखा विद्यार्थी श्री कृष्ण और उनकी बाल लीलाओं से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आप जो पाठ लें उससे संबंधित नाम लिखें। फिर प्रस्तावना पद्य है, तो ये प्रस्तावना पद्य आपका इस कविता से नहीं होगा, ये आपको पाठ का शीर्षक निकालने के लिए ऐसी कविता का सिलेक्शन करेगा जिससे आपका शीर्षक निकल आए। अब देखिए ये आप खुद भी बना सकते हो, नहीं तो गूगल से सर्च कर लेना। तो ये देखिए कविता, और बोली कैसे जाएगी, पूरी लय यति गति का ध्यान रखना। जैसे है देव भूमि, यह वीर भूमि, है ज्ञान भूमि, यह पुण्य भूमि, यह राम भूमि, यह कृष्ण भूमि, है भक्ति भाव से भरी भूमि। इस तरीके से बोलने के बाद देखिए अब ये प्रश्न किए जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस देश का वर्णन किया गया है? उत्तर आया भारत का। ये देखिए प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न में जितने ये शीर्षक पढ़े हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपटकार, ऑब्लिक सहायक सामग्री, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। और एक बात और है कि मान लीजिए ये प्रस्तावना प्रश्न यदि इस पेज में पूरे नहीं आए तो आप जो इसका बाद वाला पेज लेंगे तो वहां पर फिर से आप ये शीर्षक डालना ना भूलें। अब और कोशिश करें कि 4 प्रश्न ही बनाएं। तो जैसे देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में किस देश का वर्णन किया गया है, तो उत्तर आया भारत का। अब इससे हम अगला प्रश्न बनाएंगे, भारत में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। अब हिंदू किसकी पूजा करते हैं? तो उत्तर में आप लिखेंगे श्री कृष्ण, दुर्गा जी, भगवान राम की। फिर अगला प्रश्न आप बना लेंगे, श्री कृष्ण के बचपन की लीला को क्या कहते हैं? उत्तर बाल लीला। अब आप देखिए पाठ का शीर्षक आपका निकल आया। अब उद्देश्य कथन बोलिएगा। बच्चों ये आपको याद होने चाहिए। बच्चों आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला नामक पद्य खंड का अध्ययन करेंगे। इतना बोलने के बाद आप उपविषय के आगे बाल लीला शीर्षक डाल देंगे। अब ये कॉपी में लिखा होगा प्रस्तुतिकरण, तो ये आपको ध्यान रखना है, बोलना नहीं है। छात्राध्यापिका भाव सौंदर्यानुभूति की दृष्टि से संपूर्ण कविता को एक ही अनुवृत्ति में पढ़ाएगी। ये भी आपको नहीं बोलना है। प्रथम पद्य संकेत कॉपी में सब ऐसे ही लिखा जाएगा। प्रथम पद्य का लिख दिया, फिर प्रथम आदर्श पठन में आपने लिख दिया
कि छात्राध्यापका द्वारा कविता का उचित आरोह अवरोह लय यति गति के साथ प्रथम आदर्श पठन किया जाएगा। यानी कि आप कविता बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। और इसका मतलब भी समझ लीजिए कि आरोह अवरोह स्वर में उतार चढ़ाव होना चाहिए आपके। लय किस तरीके से उसको बोलना है, जैसे मैंने बोल के दिखाया, बहुत ज़्यादा गाना नहीं है। और गति स्पीड थोड़ी ना तो बहुत तेज हो ना बहुत धीमी। यदि आपको विराम चिन्ह है ये, तो जहाँ समुचित विराम चिन्ह कहाँ रुकना है उसके साथ ही आप प्रथम आदर्श पठन किया जाएगा, तो आप बोलेंगे। फिर दूसरी कविता भी आप साथ में ही बोल देंगे, ये दूसरा पद्य, और ये इस तरीके से ही लिख करके इसके नीचे भी यही लिखा जाएगा। तो यहाँ आपको बोलना है। अब इसको बोलने के बाद आप प्रश्न पूछेंगे। सारे सोपान आप याद कर लीजिएगा पहले ही। अब बोध प्रश्न है तो आपने जैसे ही कविता बोली फिर आप प्रश्न करेंगे, क्योंकि बच्चों को सुन करके समझ में आ जाता है, तो आप ऐसे प्रश्न करेंगे, सरल प्रश्न होने चाहिए। और ये प्रश्न आप 3 ही बनाइएगा। श्री कृष्ण जी को कौन चिढ़ाते थे? उत्तर आया दाऊ। ये देखिए 3 कॉलम 4 कॉलम बने हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। और जहाँ श्याम पटकारे आप सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने श्याम पटकारे लिखा है तो यहाँ पर ब्लैक पेपर चिपका के ग्लिटर पेन से, सिल्वर पेन से लिख दीजिएगा उत्तर। फिर शब्दार्थ कार्य आएगा। तो शब्दार्थ कार्य में चूंकि हिंदी शिक्षण में शब्दार्थ कार्य बहुत रोचक तरीके से निकाला जाता है, तो बोर्ड इसमें तो देखिए 4 कॉलम है। शब्द, अर्थ, विधि, स्पष्टीकरण। ये विधि आपको समझने के लिए है। बोर्ड पर आप केवल शब्द और अर्थ लिखेंगे। अब आपने जैसे देखिए जो गद्य का प्लान है, पाठ्य योजना है, उसमें विधि आपकी विलोम, पर्यायवाची, संधि, उपसर्ग, वाक्य प्रयोग, ये सब विधियां होती हैं। लेकिन जो पद्य की पाठ्य योजना होती है उसमें केवल आपका काव्य प्रयोग ही होता है। और जो ये पंक्तियां लिखी हैं, ये पंक्तियां भी इस कविता की नहीं होंगी जो आप पढ़ा रहे हो। ये पंक्तियां आप जो है गूगल से निकाल लेना और एक एक छोटी छोटी पंक्ति ही लेनी है, और वो शब्द लीजिएगा जो आपको सरलता से याद हो जाए। जैसे इन्होंने देखिए तात लिया है, अब तात के लिए इन्होंने यही पंक्ति ले ली है, लेकिन आप ये पंक्तियां मत लेना। को है तेरो तात इसमें लिखा है, तो आप पूछेंगे बच्चों तात का अर्थ क्या होता है? हैं? अब जायो, तो तू जसुमती कब जायो, तो जायो बच्चों, जायो का अर्थ क्या होता है? पैदा करो। बच्चे उत्तर देंगे पैदा किया, तो फिर आप बोलेंगे तो बच्चों जायो का अर्थ क्या होगा? पैदा किया। तो अर्थ के नीचे आप पैदा किया लिख देंगे, यहाँ पिता लिख देंगे। तो आपको शब्दार्थकार इस तरीके से कराना है, शब्दार्थकार डायरेक्ट नहीं होता। और ये पंक्तियां विशेष ध्यान रखिए कि इस कविता से नहीं होंगी, आप दूसरी कविता से कहीं से लेकर के लिख सकते हैं। गूगल में आप बना भी सकते हैं, आजकल तो AI है तो आप उससे आराम से बना लेंगे। अब ये देखिए अगला सोपान है आपका सस्वर पठन। तो छात्राध्यापका विद्यार्थियों को सस्वर पठन करने का आदेश देगी। तो इसमें आप एक एक बच्चे को खड़ा करेंगे, उससे पढ़वाएंगे, लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपका इवैल्यूएशन करेगा। फिर अगला सोपान है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें आप वो प्रश्न करेंगे जिसमें बच्चे के दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना पड़े बच्चे को। तो जैसे प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? तो उत्तर आया सूरदास। श्री कृष्ण किस वर्ण के हैं? श्याम वर्ण के। तो इस तरीके से 3 प्रश्न आप इसमें भी बना लीजिएगा। फिर अब ये देखिए, ये आप जो चिपकाओगे इस पेज पर चिपकाओगे और इस साइड आप अर्थ लिखोगे। तो भाव स्पष्टीकरण है ये आपका प्रथम पद्य का। तो ये भाव स्पष्टीकरण आपने लिख दिया, और आपको इसका अर्थ जब आप बताएंगे तो आपको जो पकड़ना होगा पेज या दफ्ती जिस पे आपने चिपका रखी कविता, वो आप इस तरीके से पकड़ेंगे, देखिए इस तरीके से, और पीछे आपकी ये 3 उंगलियां होंगी। तो इस तरीके से पढ़ के समझाएंगे आप। अब इसके बाद आपने अर्थ समझा दिया। जब आप अर्थ समझा देंगे तो ये आप पढ़ के जाइए कि आप अर्थ समझा पाएं, और उसके बाद जो है भाव सौंदर्यानुभूत प्रश्न जो आपने अर्थ बताया है उसी से बनाए जाएंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो उत्तर आया शिकायत। यहाँ पर भी आप अगर एक साथ ना चिपका करके अलग अलग लगाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि इसी तरीके से लिखा जाए, इससे बेटर तरीके से। और ये द्वितीय आदर्श पठन है, ये भी आपका इस पेज पर आ जाएगा, और ये द्वितीय भाव स्पष्टीकरण है। अब भाव सौंदर्यानुभूत प्रश्न इससे भी करे जाएंगे, तो इससे भी आप 3 ही करिएगा। और फिर समानांतर पद्य। तो ये समानांतर पद्य आपका वो नहीं होगा जो आप पढ़ा रहे हो, ये भी अलग से मिलता जुलता होना चाहिए वैसा ही, तो वो अलग से लिया गया है। मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूँ, ये आप बोलोगे। जय हो लौट धरन पर अवहीं, तेरी गोद न आए हों, सुरभि को पै पान न करियों, बेनी सिर न गुहे हों, वह हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहें। इसमें आप थोड़ा सा हस्त संचालन कर सकते हैं जब आप पद्य बोलें या ये बोलें। अब इसके बाद श्याम पटकारे निरीक्षण कार्य।
तो श्याम पटकार निरीक्षण कार्य आप एक साथ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस पूरा दे सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और शब्दार्थ कार्य में देखिए जैसे शब्द और अर्थ दिखाया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बोर्ड पर भी करना है। एक एक शब्द लिखेंगे, उसका काव्य प्रयोग बोलेंगे, फिर उसका अर्थ लिखेंगे। और निरीक्षण कार्य में आप फिर बच्चों को बोलेंगे जो है कि आप सब श्याम पटकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लें। कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है आगे पुनरावृत्ति प्रश्न है। ये पुनरावृत्ति प्रश्न वो होंगे जो आप पूरे पाठ से करेंगे, लेकिन वो प्रश्न नहीं होंगे जो आप इसमें पूछ चुके हैं, यानी कि आपको अलग से ये पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने होंगे। ये भी आप 3 ही बना लीजिएगा। फिर तृतीय आदर्श पठन है। तो जब तृतीय आदर्श पठन में कक्षा के वातावरण को काव्य में बनाए रखने की दृष्टि से पुनः छात्राध्यापक द्वारा पूरी कविता का आदर्श पठन किया जाएगा। ये आप कॉपी में लिखोगे और इस साइड चूंकि लिखा होगा तो इस साइड आप पूरी दोनों पद्य एक साथ अलग अलग गैप करके थोड़ा सा लिख के अलग पेज पे या चार्ट पेपर पे लिख के चिपका देना। फिर प्रदत्त कार्य है। तो सभी विद्यार्थी घर से कविता का भावार्थ समझकर एवं कविता को कंठस्थ करके आएंगे। आप ये दे सकते हो और या कुछ और देना चाहो तो वो भी दे सकते हो कि कविता याद करके आएंगे, कविता कंठस्थ करके आएंगे, शब्दार्थ कार्य करके आएंगे, या उसका आप और कुछ काम भी दे सकते हो, या कोई दूसरी कविता याद करके आएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रदत्त कार्य में दे दीजिएगा। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यह जानकारी आपके लिए आपको कैसी लगी और कितनी समझ में आई।